जय भीम साथियों, श्रवण कुमार निराला, अंबेडकर जन मोर्चा। साथियों, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का पोल खुल चुका है। इनके चेहरे पर पड़े काले पर्दे हट चुके हैं। ये चुनाव के दौरान चुनाव अभियान में संविधान की किताबें लेकर के घूम रहे थे और कह रहे थे कि हम संविधान को बचाना चाहते हैं। इनका ये झूठ अब समाज के सामने आ चुका है। ये झूठ बोल रहे थे, ये बात सिद्ध हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण के ऊपर एक बड़ा हमला किया और आरक्षण को खत्म करने की कोशिश किया है ये सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट के उस बयान पर, उस फैसले पर कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी तुरंत मौन साध गई। सुप्रीम कोर्ट का ये जो आरक्षण के मसले पर जो बयान है, जो अनुसूचित जाति के आरक्षण में वर्गीकरण करने की ये कोशिश है, ये संविधान की हत्या है, ये संविधान का कत्ल है और भारत की संसद का अपमान भी है। क्योंकि ये जो मसला है, ये सुप्रीम कोर्ट का मसला नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के दायरे की बाहर बात थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्ती इस मुद्दे को टेकअप किया और संसद का अपमान किया। आप सभी जानते हैं कि आरक्षण में किसी भी प्रकार का आरक्षण के संदर्भ में निर्णय लेने का जो अधिकार है वो देश की संसद को है, राज्यसभा को और राष्ट्रपति को है। इसमें सुप्रीम कोर्ट जबरदस्ती आया है। ये इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट हमेशा से दलितों का विरोधी रहा है और भाजपा और कांग्रेस एक जैसी पार्टियां हैं। मनवर काशीराम साहब ने कहा था कि भाजपा सांपनाथ है तो कांग्रेस नागनाथ है। जब भी मौका मिलेगा ये दोनों दलितों को डसेंगे, दलितों को काटेंगे, दलितों को मारेंगे। ये भाजपा और कांग्रेस ने सिद्ध कर दिया है। आज के इस वर्तमान स्थिति में भाजपा और कांग्रेस के बारे में मुझे ये भी कहना है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों यार मिलकर दोनों करते हैं दलितों पर वार। ये वार कर रहे लोग। और साथियों, अब ये समय है, आप लड़ाई के लिए तैयार रहिए। दलित हमेशा अपनी लड़ाई लड़ा है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमेशा अपने दम पे लड़ाई लड़ी है और बाबा साहब ने लड़ करके हमको हमारा अधिकार दिलाया है। ऐसे में साथियों, ये लगातार जो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से संसद का अपमान कराने की कोशिश की जा रही है, ये बाबा साहब की व्यवस्था है। बाबा साहब की व्यवस्था यानी बाबा साहब की मूल भावना का कत्ल किया जा रहा है। इसका हम सहन बर्दाश्त नहीं करेंगे। और राहुल गांधी नाटक करते हैं, ड्रामा करते हैं, संविधान को हाथ में लेकर के घूमते हैं, मोची की दुकान पर जाकर के वो जूता सिलने का ड्रामा करते हैं, अभिनय करते हैं। राहुल गांधी जी, मैं आपसे पूछता हूं कि क्यों दलितों को मूर्ख बना रहे हो? और आपके अंदर अभी वो कुवत नहीं है कि जो दलित समाज को आप मूर्ख बना पाओ। दलित समाज समय पर निर्णय लेता है। दलित समाज अपनी लड़ाई लड़ना जानता है। दलित समाज कल भी लड़ा था, दलित समाज आज भी लड़ रहा, दलित समाज आगे भी लड़ेगा। हम लड़ाई के लिए तैयार हैं। हम बचाएंगे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को, हम बचाएंगे आरक्षण को, हम बचाएंगे बाबा साहब की भावनाओं को, बाबा साहब की मूल मंशा को हम बचाएंगे। ये दलित समाज बचाएगा। ये पूरा समाज ये संघर्ष करने के लिए तैयार है। हमने कल भी किया था और आज भी संघर्ष करेंगे और आगे भी संघर्ष करेंगे। जय हिंद।